जय श्री कृष्ण। सरल भाषा आसान शब्दों में समझिए भगवत गीता के 10वें अध्याय को, जिसका शीर्षक है विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। पिछले अध्याय में भगवान की भक्ति या प्रेममयी भक्ति का विज्ञान बताया गया है। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वह काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना यह समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और यह रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वह उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों दोस्तों? परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए, यह जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन है, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे ना। मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महर्ष्य अहमादि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। कृष्ण के पैदा होने को ना देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन, और इसके पीछे वजह है कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षि होंगे भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म चम्मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम मजमनाति च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा स्मर्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहाँ पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वह चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। जीवन में स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेकर आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम मूलता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप। इंद्रिया आदि को तपाक जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के जितने भी भाव हैं, यह मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही है। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमाह प्रजा। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, स्वयं भू आदि मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से यह सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा है। हमारे आने से पहले यह सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा
तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। विभूति योग एतम विभूति योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। क्यों है यह दुनिया कैसे बनी? यह दुनिया, यह सबसे स्वाभाविक सवाल है जो सोचने वाले के मन में आते ही है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन यह योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वह सिर्फ दृश्यमान संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं यह भाव कभी सोचा है? ये आपने कुछ पानी का, कुछ डरने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। चल पा मेरे भक्त, अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वह हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषां सत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते सौ। दोस्तों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है? दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे तभी तो तत्व ज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों तो समझिए सब कुछ हो गया। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता लोकुम। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वह तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है ना। काबे में, कैलाश में हमारे अंदर रह के वह हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वह हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि रतस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था, युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं आपको सब आर्षगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव श्री नारद
असित देवलर्षि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, सर्व में तदृतम मन्ये यन माम वदसि केशव न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुरदेवा न दानवा। अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वह उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना। याद करिए वो दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा दोहरा के आप ये सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलाम स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, ये सारी दुनिया, ये सब उसी की सृष्टि है। वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वह हमारे अंदर वह भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सके। तो ये तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना है ना। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः या विभूति भिर्लोकानिमांस्त्व व्याप्य तिष्ठसि द्वैकास्योन मूस अस्केवस्येनंस। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वह कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वह कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है और वह यह भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं। कठम विद्याम हम योगिंस्त्वाम सदा परिचिंत्यन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसि भगवन मया पलेम। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वह किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य है। कैसे वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करें और वह कौन से भाव हैं जिनसे वह कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा ना मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता, यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मैं मृतम। अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति, विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वह उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की, वह रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट ना हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं, एवरेज होके या द बेस्ट होके? श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूते प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में जिक्षिरो लुअसोन जोल्त। अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण सादगी से कहते हैं, तू मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण की क्या सीमा है, वह कहां तक जाते हैं? वह हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए यह जानना संभव है क्या? ना, यह संभव नहीं है दोस्तों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, विदाउट बिगिनिंग और एन एंड, उसके विस्तार को आप कैसे समझोगे? हाँ, लेकिन जरूरी है कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत
एव चिजल कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वह कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह सही है या यह गलत है। कौन होता है वो जो आपको यह बताता है? हमारी अतरा आत्मा यानी कृष्ण, जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं। उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। आदित्य नाम हम विष्णुर्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम। शशि आज अदिति अर्षि कश्यप की पत्नी थी। उनके पुत्र थे जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आदित्य के पुत्रों में वह विष्णु है। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें कृष्ण किरणों वाले सूर्य है। कृष्ण वायु देवताओं का तेज है और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। सिर्फ बातों की परिभाषा ना समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें जो सूर्य है वह कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो? वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना, बूकला छिलास्ते। बुश कृष्ण अपने को वेदों में सामवेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को सामवेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वह इंद्र है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन है। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है, यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वह चेतना कृष्ण ही है। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखर नाम हम। ऋग्वेद में रुद्र को बलवान में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे एकादश रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं एकादश रुद्र में शंकर हूं। रुद्र देवता को, दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्र में कृष्ण शंकर हैं और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसु में कृष्ण अग्नि है और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत है वह कृष्ण ही है। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वो कृष्ण है। प्रोदसा च मुख्यम माम वित्तपार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम हम स्कंद सरसामस्मि सागर पुरोहित। यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं उनमें जो मुखिया हैं यानी कि बृहस्पति, वह कृष्ण है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है। मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही है। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हो। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं उनमें समुद्र यानी कि ओशन कृष्ण है, क्योंकि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामरम में एक मक्षरम, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। ये 7 महाऋषियों में से एक थे। ऋषि भगु ज्योतिष के विद्वान, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षि में वह भृगु है। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बोन वो पुत्र जो ब्रह्मा के मानस से निकले थे। भगु आर्षिके को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार वही है। ओमकार व ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग के समय निकला आदि शब्द है, वह ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ है जो हमेशा तटस्थ रहता है। वह हिमालय है और वही हिमालय कृष्ण है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदकल गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि
जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ यानी कि पीपल, पीपल की संज्ञा को खुद से कृष्ण ने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे वह यह समझाना चाहते हैं कि ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे हैं, नीचे प्रकृति और पर परमात्मा। इसीलिए सब वृक्षों में कृष्ण अपने को पीपल का वृक्ष कहते हैं। देववर्षि हो में कृष्ण नारद मुनि और गंधर्व में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि कृष्ण ही है। उच्चय श्रव समश्रुवाणाम वित्ति माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। वो कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च शवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है। दोस्तों, आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वह श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी है और मनुष्यों में जो राजा है वह कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकि त्वदा। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स यानी कि शस्त्र देखे होंगे युद्धों में या फिल्म में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता था। यह वज्र दधीच राशि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह श्रेष्ठ था। सब शस्त्रों में कृष्ण ही वज्र है। गौ में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं। काम धेनु पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है वह कामदेव, वह भी कृष्ण है। सर्पों में सर्प, राज जी हाँ वासुकी, वो भी कृष्ण ही है। अनंतश्चास्मि नागा नाम वरुणो याद सामहम पितरार नाम मर्यमा चास्मि यम संयमतामहम। कृष्ण कहते हैं नागों में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग वह नाग है जिसके 1000 फन होते हैं, इसीलिए इन्हें अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होकर के सोते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हमारी धरती को शेष नाग ने ही धारण किया हुआ है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता है और पितरों में अरमा नामक पितर है तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक उदाहरण चुन लीजिए, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता में आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। यही बात हमें कृष्ण समझा रहे हैं कि वे क्या है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालह कलयत्तामहम मृगाणाम च मृगेंद्रो हम वैनतेयश्च पक्षिणाम प्रो। दैत्यों में कृष्ण प्रहलाद है। वही प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वही है। क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो समय है वह कृष्ण ही है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है। समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल, हर समय जो बीत रहा है, लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वह गरुड़ है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी पहारस्तालतंडी इद्वारिन थाटिकुर। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण है। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है। और ये वायु कृष्ण है जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं। उनमें कृष्ण श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र। राम रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ है और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी है। भगीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। सर्गाणामा तिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम
वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत। ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण है। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर वाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वह विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वह कृष्ण है। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतोमुख कालो धाता हम विश्वतोमुख। हर एक भाषा के वर्ण यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूँ। अकार का अर्थ है अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वह अ। कहीं यही वह पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समास में मैं द्वंद्व नामक समास हो। द्वंद्व समास यानी कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्याहमुद्भवश्य भविष्यताम्। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह कृष्ण को ही माने। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी। दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी और क्षमा मैं ही हूँ। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री, छंद सामहम मासाणाम मार्ग शीर्षो हम ऋतूनाम कुसुमाकरहा। श्रुति यानी कि सुना हुआ ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम हूं। बृहत साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठ मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजन करता हो, यानी कि वह सबसे बड़ा गायन जो रचाओं में स्वर प्रधान है, छंदों में गायत्री छंद हो, यानी कि गायत्री महामंत्र तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और रथुओं में वसंत भी मैं ही द्युतम छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। योस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववताम हम। दान धोखा छल कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जैसे दोस्तों, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे छल भी तो होते हैं। जितने भी छल हैं, इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वह जानते हैं? जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो, वह है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वह भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय। मुनिनाम प्यहम व्यासः कविनामुषणा कवि। इनीसिन्याबा यादवों के अंतर्गत एक वृषण वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृषण वंश में मैं वासुदेव हूं। अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे, वह कृष्ण कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वह धनंजय है। अर्थात अर्जुन पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था, तो अर्जुन मुनियों में वह वेद व्यास है। महाभारत के महान रचयिता और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम। मौनम जयवास्मि गुह्याणाम ज्ञानम ज्ञानवताम हम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। दबाने का काम
सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हो, जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या। लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है दोस्तों। गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है वह होता है मौन, और वह मौन मैं हूं। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा, और ज्ञानवान का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण है या जो निर्जीव है वह इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से है। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है दोस्तों। जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं, और जो निर्जीव हैं वह प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। नान्तुस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, एष तू देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वह अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता दोस्तों। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं, वो तो बिना सीमा के हैं। यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमधुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अभिव्यक्ति जान। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, चाहे दमन देखें या प्रभावशाली व्यक्ति देखें, छल देखें या गायन सुने, हर किसी चीज क्रिया प्राणी में जो भी तेज, ऐश्वर्य और कांति से भरे हुए हो तो यह जान लीजिएगा कि वह कृष्ण का ही अंश है। इसे सीखना है दोस्तों कि जो भी आप करें उसमें अगर सबसे उत्तम आपको होना है तो उसमें कृष्ण को ढूंढिए, अथवा बहुनयतेन किंग ख्यातेन तवार्जुन विस्तव्याहमिदम कृष्ण में कांक्षेण स्थितो जगत। इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेट हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया। लेकिन अब वह ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब। अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, यह था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद है। बस देखने की, पहचानने की देर है। कृष्ण को आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।